तो प्रीपोजिशन एक टॉपिक ऐसा होता है कि अक्सर एग्जाम में नंबर गलत करवा देता है। हिंदी तो हम बोल लेते हैं, मेज के ऊपर किताब है, मेज के बगल में किताब है, मेज के नीचे किताब है, पर कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन ग्रामर में वो टॉपिक होता है कि हल्का सा अगर गलत हो गया प्रीपोजिशन तो कहीं ना कहीं नंबर हमारे पूरे काट देते हैं और नंबर पूरे गलत हो जाते हैं। इसी प्रकार पंक्चुएशन होता है कि पंक्चुएशन में हल्की सी कॉमा की अगर गलती होती है तो कॉमा की गलती होने से पूरे का पूरा पंक्चुएशन में नंबर हमारे कट जाते हैं। समझ नहीं पाते हम लोग कैसे इसको बनाएं। तो आज हम अच्छे अच्छे फिगर्स के द्वारा और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के द्वारा कुछ मजेदार ट्रिक्स के द्वारा अपने पूरे चैप्टर को देखेंगे। आगे शॉर्ट छोटा वीडियो रहेगा हमारा प्रीपोजिशन का, पर एक भी क्वेश्चन इसके एग्जाम में बाहर नहीं आएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, अपने कंटेंट को जो मैं कंटेंट आपको बताऊं इस प्रकार मैं फिगर आपको बताऊं और बनवाऊं उसी प्रकार तरीके से अपने फिगर को बनाते चलिएगा। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो एक भी नंबर चाहे बोर्ड एग्जाम में बात करें और चाहे कंपटीशन में बात करें गलत नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस की बात अलग होती है, प्रैक्टिस हम इस वीडियो में नहीं करा पाएंगे, केवल और केवल कॉन्सेप्ट्स के द्वारा ही आप लोगों का चैप्टर हम मजबूत करवाने का प्रयास करवाएंगे। आगे समझते रहिएगा, फिगर को साथ में बनाते रहिएगा हमारे। अगर आप लोग हमारे साथ फिगर बनाएंगे आगे तो जरूर मात्रा में आपको फायदा मिलेगा। इत्यादि बुक्स से हमने और इत्यादि एआई की हेल्प लेकर अपने फिगर को तैयार करा है और आप अगर बनाते हैं वीडियो को बनाते हैं जिस प्रकार ह्यूमन लाइफ में होते हैं रिलेशन उसी प्रकार ग्रामर में रिलेशन के लिए एक टॉपिक होता है, उसका नाम होता है प्रीपोजिशन। हम लोग कह देते हैं मेज के बगल में किताब है, मेज के ऊपर किताब है, मेज के नीचे किताब है, मेज के सामने किताब है। तो कहीं ना कहीं ये हिंदी में तो कह लेते हैं पर इंग्लिश में कहने में गलती हमसे होती है। तो उसी गलती को दूर करने के लिए एक चैप्टर बनता है, उसका नाम होता है प्रीपोजिशन। तरीके से पूरे चैप्टर को देखते हैं, एक भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएंगे। बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए वरदान वीडियो है ये। अगर उन लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा तो 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म उनके आते हैं प्रीपोजिशन के। हमारे वीडियो के बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे और नहीं आएंगे आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को, अनसॉल्व को, किसी भी बुक को, टीचर को प्रेफर कर लें। पर अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है पूरा तो प्रीपोजिशन का एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों का हमारा गलत नहीं हो पाएगा। बट तरीके से अपने नोट्स को बनाइएगा, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो समय आने पर दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें झल्लाहट होती है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊं तरीके से उनको अपने फेयर कॉपी में नोट करते चलिएगा और जब आपके एग्जाम आए तो उसके पहले एक नजर मार के जाइएगा, आपका एक भी नंबर गलत नहीं हो पाएगा। जितने क्वेश्चंस रहे हैं आके पीवाईक्यूज के बोर्ड एग्जाम के, हाई स्कूल और 12th एग्जाम के, सारे मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बाहर नहीं आएगा। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन भी आती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। आगे तरीके के फिगर बताऊंगा, आगे तरीके के ट्रिक्स बताऊंगा। जो जो मैं बताऊं उनको पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, आपका एग्जाम में नंबर नहीं गलत हो पाएगा। बस सुनते रहिएगा तरीके से और विश्वास रखिए हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। अब ये खेला हम नहीं बताएंगे कि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है, क्या क्या होता है, कुछ नहीं, ये सब मूर्खता होती है। बात को सुनते रहना। देखिए सुनो, कॉन्सेप्ट नंबर हमारा यहां से लेके यहां तक हम चलेंगे, यहां से लेके वहां, यहां से लेके नहीं, हम लोग वहां से लेके यहां तक आएंगे। क्लियर हो रहा है? एक एक कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में इंक्लूड करना आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको जहां पर ओआर देखने को मिला है तो ओआर के साथ हमेशा टू लगाना है। इस बात को भूलेंगे नहीं अब सारे बच्चे। जैसे हम लोगों ने पढ़े हैं 2 चीजें, क्या पढ़े हैं? एक हम आपको बताएं आज, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी नाउन और एक पढ़ी होगी आके एडजेक्टिव, और कहीं ना कहीं सुना भी आप लोगों ने होगा। सर क्या सुना होगा? जहां पर ईआर लग जाता है या जहां पर ओआर लग जाता है इसका मतलब हो जाता है आके वाला या वाली। ये सुना होगा कई जगह आप लोगों ने, है ना? जैसे हमने आपके सामने कहा आके प्ले और हमने आपके सामने कहा आके प्लेयर, तो प्लेयर का प्ले का मतलब तो खेलना हो गया और प्लेयर का मतलब हो गया खेलने वाला। हमने आपके सामने कहा आके टीच और फिर हमने कह दिया आके टीचर, तो टीच का मतलब तो पढ़ाना हो गया और टीचर का मतलब पढ़ाने वाला हो गया। हमने आपसे कहा वर्क, तो वर्क का मतलब तो हो गया काम करना और वर्कर का मतलब हो गया काम करने वाला। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर यहां पर मैंने एक वर्ड लिया है बेटर, तो आप कहेंगे सर जी देखो यहां पर भी ईआर लगा है, ऊपर भी ईआर लगा है, तो इन दोनों ईआर में अंतर क्या है? एक वर्ड और ले लो। हमने आपके सामने कहा आके ब्लैक, तो फिर हमने कह दिया आके ब्लैकर। फिर हमने आपके सामने कहा आके सॉल्ट, फिर हमने आपके सामने कह दिया आके सॉल्टर। तो आपने हमसे पूछा कि सर इसमें दोनों में अंतर क्या है, ये प्लेयर, टीचर और वर्कर में इनमें अंतर क्या है? तो हमने आपसे कहा ये ऊपर वाले जो तीनों आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं
ये तीनों के तीनों हमारा काम कर रहे हैं आके नाउन का, और नीचे वाले वर्ड हमारा जो काम दिख रहे हैं उनको कहेंगे आके एडजेक्टिव। सर आपने कहा कैसे पहचानेंगे, मेरी बात को सुनो। नाउन को आप लोग अपने हाथों से छू पाओगे, जो तीनों ऊपर वाले वर्ड लिखे हुए हैं ना, इनको आप लोग अपने प्यारे प्यारे हाथ से छू पाओगे, मतलब कि टच कर पाओगे, पर नीचे वाले वर्ड को छू पाओगे क्या, नहीं छू पाओगे। तो यहां से आपको एक बात चली पता कि जहां पर भी यार ये लग जाता है या ओआर लग जाता है, वो दो चीजों को लिए होता है, या तो वो काम करेगा आके एडजेक्टिव का, या तो वो काम करेगा आके नाउन का। हम लोग एडजेक्टिव और नाउन में कैसे अंतर करेंगे, तो अगर यार और ओआर लगा है तो या तो वो एडजेक्टिव है सर, या तो वो नाउन है। अगर नाउन होगा तो नाउन को हम लोग छू पाते हैं, जिसको छू पाते हैं ना उसको हम लोग नाउन कह देंगे। एडजेक्टिव को छू नहीं पाएंगे, एडजेक्टिव अपने आप में क्वालिफाई करेगा किसी ना किसी को, छोड़ो उसको। नाउन को छू पाएंगे तो कुल मिला के जहां पर भी यार या ओआर लगा होगा उसको टच कर पाएंगे, बस इतने को सीखो आके। एग्जांपल कई सारे होते हैं ना, हमने आपसे कहा आके फार्मर, फार्मर को छू पाओगे, हाँ सर छू पाएंगे, यार लगा है नाउन हो गया आके। हमने आपके सामने कहा आके फादर, फादर को छू पाओगे, यार लगा है नाउन हो गया। हमने आपके सामने कहा आके मदर, मदर को छू पाओगे, यार लगा है नाउन हो गया आके। हमने आपके सामने कहा आके डूअर, डूअर का मतलब होता है काम करने वाला, छू पाओगे, यार लगा है नाउन हो गया। क्लियर हो गया ना सर? हाँ। इसके बाद हमने आपसे कहा आके सीनियर, आप ध्यान से देखिएगा, सीनियर। फिर हमने आपसे कहा आके जूनियर, फिर हमने कहा आके आपसे पोस्टेरियर, फिर हमने आपके सामने कहा आके इनफेरियर, इनफेरियर। ये सारे के सारे इसमें देखो सर, इसको छू नहीं पाओगे, यहां पर ओआर लगा है, यहां पर ओआर लगा है, यहां पर ओआर लगा है, यहां पर ओआर लगा है। तो जहां पर भी यार या ओआर लगा हो, तो मैंने आपको बताया, अब याद रखेंगे कि जहां पर भी ओआर लगा होता है उस वाले केस में हम लोगों को याद रहता है कि देन लगाते हैं, बस यही एग्जाम में नंबर हमारा होता है गलत, देन लगाते टू लगाते हैं, बात को याद रखना। आवाज की बात, अगर हमको ओआर वाला एडजेक्टिव देखने को मिलता है तो ओआर वाले एडजेक्टिव में हम लोग हमेशा टू को प्रेफर करते हैं, बात को याद रखना। अच्छा, यहाँ से दो वर्ड हमारे और होते हैं, एक होता है हमारा प्रेफर और एक हमारा होता है प्रेफरेबल। अपने नोट्स को बनाते चलेंगे सर, एक होता है प्रेफरेबल, इनके साथ भी हमारा टू आता है। तो सीनियर, जूनियर, पोस्टेरियर, प्रायर भी कर सकते हो यहाँ पे सर आप लोग, प्रायर, PRIOR, प्रायर भी। तो सीनियर, जूनियर, पोस्टेरियर, इंफीरियर, प्रायर, इनके साथ हमेशा देन को नहीं टू को प्रेफर करेंगे। और अगर आप लोगों को प्रेफर देखने को मिला, प्रेफरेबल देखने को मिला है, तो वहां पर भी हमारा टू आएगा। क्लियर हो गया? जैसे ये क्वेश्चन देखो, हमने आपके सामने कहा रानी इज सुपीरियर देन या टू आई। आपको गलती बतानी है, कहां पर है, गलती कोई नहीं है, यहां पे लिखा हुआ है सुपीरियर, जहां पर भी ओआर लगा होगा ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। कौन सा एडजेक्टिव है? ओआर वाला। ओआर वाला एडजेक्टिव देखने को हमको मिलता है तो वहां पर हम लोग देन को नहीं लगाते हैं, टू को लगा देते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया? याद रखिएगा। और क्वेश्चन देख लो, हमने कहा आई एम ग्रेटर देन ब्लैंक। अब इसमें बताना है, यहां पर यार ओआर तो है पर ये ईआर वाला है, और ईआर वाले केवल आप लोगों के पास दो याद रखने हैं। कौन कौन से सर? एक प्रेफर को, एक प्रेफरेबल को। इसके अलावा ईआर वाला कोई भी आएगा वहां पर हम लोग देन को लगाएंगे। यहाँ पे देखो ग्रेटर आया है, ग्रेटर इन दोनों में तो है नहीं, अगर प्रेफर या प्रेफरेबल यहाँ लिखा होता तो हमारा देन आता, पर प्रेफर प्रेफरेबल तो लिखा नहीं है तो देन को प्रेफर कर देंगे, या टू हमारा गलत हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपने क्या करा है कि जहां पर ओआर देखने को मिलता है, ओआर वाले केस में हम लोग हमेशा टू को प्रेफर करते हैं, देन को प्रेफर नहीं करते हैं। बात को याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। एक कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। हमेशा अगर आप लोगों को वॉच देखने को मिली, वॉच, तो वॉच के पहले हम लोग बाय लगाते हैं, और अगर कहीं क्लॉक देखने को मिली है, क्लॉक, तो क्लॉक के पहले ऑन लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बहुत का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र है, समझ लीजिए वाला वीडियो। हमने आपसे कहा वॉच लिखी हुई वॉच, तो वॉच में हमेशा बाय लगेगा आके, और क्लॉक में हमेशा ऑन लगता है। क्लॉक में ऐड भी लग जाता है कभी कभी, पर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम में आता है बार बार। क्लियर हो गया? हमने आपसे कहा आई
सी माई, आई सी माई वॉच। इसमें क्या, इसमें प्रीपोजिशन आएगी कि नहीं आएगी आप लोग बताएं। आई सी माई वॉच, इसमें प्रीपोजिशन कोई नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये वॉच लिखा है ना, जिसको छू पाओगे क्या होता है, नाउन होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और ये माई क्या है, माई यहाँ पर काम कर रहा है, मैंने आपको बताया है डिटरमाइनर का। और ये क्या हो गया, ये हमारी हो गई आके वर्ब, ये हमारी वर्ब हो गई आके। और ये आई क्या है, आई हमारा हो गया आके प्रोनाउन। यहाँ पे संबंध नहीं बता रहे हैं। मैंने अपनी वॉच को देखा, तो यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे। हमेशा नहीं आकर लेना है कि वॉच के पहले बाई आएगा, पर लगभग 80 से 90% संभावना या प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ पे हमारा अगर वॉच लगा होगा तो वॉच के पहले बाय देखने को मिलेगा। जहां अगर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 1 2 3 4 दिया रहेगा और क्वेश्चन में लिखा रहेगा केवल नंबर लेने हैं, ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है इस वीडियो में हम लोगों को। वॉच लिखा रहेगा और कई ऑप्शन लिखे रहेंगे, यहाँ पर बाय लिखा रहेगा, बाय वाले को टिक कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, बस कंटेंट खत्म हो गया। यहीं से क्वेश्चन आएगा। एक तो थर्ड पॉइंट क्या है, अगर आप लोगों को कहीं पर देखने को मिलता है इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट देखने को मिला, इंस्ट्रूमेंट का मतलब सर जैसे आप लोगों को नाइफ देखने को मिला, चाकू, सॉर्ड देखने को मिला, SWORD, हाँ पेन भी देखने को मिल सकता है, पेंसिल भी देखने को मिल सकती है, कुछ भी देखने को मिला, तो इंस्ट्रूमेंट के पहले हमारा विद आता है। विद, बात को याद करेंगे। इंस्ट्रूमेंट के पहले हम लोग विद को लगाते हैं। क्लियर हो गया? बात को लिखते चलिएगा। इंस्ट्रूमेंट कोई देखने को मिला, उसके पहले हमारा विद आता है। क्लियर? चौथा नंबर को देखो कॉन्सेप्ट। अगर आप, वो तो पता ही होगा, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यहाँ पर लिखी हुई है हमारी वर्ब और यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, तो पैसे में क्या करते हैं, इसको यहाँ पर करते हैं हम लोग आके और इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं आके। और ये टूटती है दो रूपों में, एक टूटती आके हेल्पिंग वर्ब, एक टूटती है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में। जब सब्जेक्ट को यहाँ पर करते हैं तो इसके पहले हम लोग बाय लगाते हैं। बस ये बात इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? पर हर केस में हमारा बाय नहीं आता है। बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आता है, जहां पे नो देखने को मिला, नो के पहले हम लोग टू लगा देते हैं, नोट कर लीजिए। जहां पर अमेज देखने को मिला, अमेज, क्लियर हो गया? अमेज में हमारा ऐड आता है, अमेज में ऐड लगाते हैं। जहां पे देखने को मिलता है हमारा सरप्राइज, तो सरप्राइज्ड के केस में हम लोग ऐड लगाते हैं। जहां पे देखने को मिलता है एस्टोनाइज्ड या एस्टोनिश्ड, उसके केस में हमारा ऐड आता है। क्लियर हो रहा है ना? ये चारों के चारों बोर्ड एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, बात को याद करिएगा। पर यहां से एक हमारा और बनता है कॉन्सेप्ट, मैरी वाला। तो बताएं, मैरी के हमारे 3 होते हैं केस। जहां पे आपको देखने को मिलता है मैरी, तो मैरी के साथ कोई नहीं आती प्रीपोजिशन। पर जहां पे आपको देखने को मिलता है आके मैरिड, जहां पर देखने को मिलता है मैरिड, मैरिड के साथ टू लगाते हैं। पर जहां पे देखने को मिलता है हमारा आके मैरिज, तो मैरिज के साथ में हम लोग विद को प्रिफर करते हैं, विद को। इसके सेंटेंस देखो जरा, हमने आपसे कहा आई एम मैरिड ब्लैंक यू, ऑप्शन दिए गए हैं विद, बाय, टू, एट। अब देखो पैसिव है कि एक्टिव है ये, तो आपने कहा सर ये पैसिव है। हमने कहा क्यों? आपने कहा सर जी देखो एम आ गया, एम क्या है, एम हमारा बी फॉर्म है, बी फॉर्म के बाद मैरिड आया, ये क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है तो इसको क्या कह देते हैं, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है, इसको पैसिव कह देते हैं। यानी कि मैरिड हमारा आता है पैसिव वाले केस में। पैसिव वाले केस में मैरिड के साथ टू को लगाते हैं, और एक्टिव वाले केस में मैरिड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैरिड देखने को मिला, इस एम आर वॉज आते हैं बी के अंदर। अब यहाँ पे बी दिया गया है, यानी कि एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। कंफर्म हो गया कि हमारा क्या है, पैसिव है। पैसिव में मैरिड के केस में क्या आता है, टू आता है, तो यहाँ पर हम लोग टू को प्रेफर कर देंगे आके। क्लियर हो गया? तो इस बात को याद कर लेना। एक सेंटेंस और देख लो, हमने कहा राम मैरिज नहीं, हमने कहा राम मैरिज ब्लैंक सीता।
अब यहाँ पे क्या आ गया देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला हमारा मैरिड। मैरिड में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, मैरिड देखने को मिलेगा। तो मैरिड को याद कर रखना है। अगर सेंटेंस में यहाँ पर लिखा रहा कि सब्जेक्ट, फिर लिखी रही आके वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर लिखा रहा आके ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर हमने कुछ भी लिखा है और यहाँ पे कर दिया है आके मैरिड, और यहाँ पे कुछ भी लिखा रहा, तो हमेशा मैरिड के पहले यहाँ पे टू को नहीं लगा देना है। यहाँ पे जब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी मैरिड, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा। बात को याद रखना है अच्छे से। जब यहाँ पे मैरिड वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम करेगी तब टू नहीं लगाएंगे। पर अगर मैरिड काम करती है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, अब मैरिड वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कब कर सकती है, याद ये भी रखना है, जब इसके पहले बी लगा होगा, बी लगा होगा, है ना। सेंटेंस देखो तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा विद आ गया। और क्लियर करें अच्छे से वाला केस, नोट करते रहिएगा क्वेश्चन हमारे साथ। आई हैव बीन मैरिड, एक ये क्वेश्चन है, हमने कहा आई मैरिड, एक ये क्वेश्चन है, हमने कहा आई विल हैव बीन, आई विल हैव मैरिड, एक ये क्वेश्चन है, आई विल हैव बीन मैरिड ब्लैंक यू, एक ये क्वेश्चन है आपके सामने। आप बताइए जरा, भरिए क्या क्या आएगा हमारा। आई मैरी, एक ये क्वेश्चन है, आई एक ये क्वेश्चन है हमारा, आई एक ये क्वेश्चन है हमारा, हमने कहा आई यू आर, एक ये क्वेश्चन है हमारा, आई कर दे यहाँ पे, एक ये क्वेश्चन लिखो आप लोग, यू मैरिड, एक ये क्वेश्चन है। अब सारे के सारे क्वेश्चन अगर कंफर्म हो जाएंगे तो ये वाले केस में गलती नहीं हो पाएगी हमारा। क्लियर है। और ये सीखें हमने क्या सिखाया है। देखो सबसे पहले जड़ सीखो, जड़ जड़ क्या होती है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में मैरी केस में टू आता है। अब पैसिव वॉइस कब कब बनता है, देखो सीखो। अगर हमने कभी भी बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई तो इसको पैसिव कह देते हैं। अगर हमने कभी भी बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई तो इसको पैसिव कह देते हैं। क्लियर हो गया, बस सीखते रहना। अच्छा सर जी, बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है जहां पर भी इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, इसको हम लोग बी की फॉर्म कह देते हैं। जहां पर हमारा इज एम आर वॉज वर आता है हमारे बी की फॉर्म होती है। क्लियर हो गया। तो सभी सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर देखो, अगर इज एम आर वॉज वर ना दिखाई दे तो बीन को देखो, बीन को या तो बीन लगा होगा, कंफर्म है सर एकदम, या तो बीन लगा होगा या तो बी लगा होगा। अब अगर बीन और बी लगा होगा तो उसको पैसिव कहेंगे और वहां पे टू आएगा। वहां पे क्या आएगा, टू। फिर सीखो एक बार, अगर बीन लगा हो या बी लगा हो और वहां पर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हमारा इज एम आर वॉज वर काम करेगा बी और बीन काम करेगा आगे इज एम आर वॉज वर का बाद की बात है, वहां पर हमारा टू आएगा। इन सभी सेंटेंस में देखो यहाँ पर बीन है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा पैसिव है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बीन है, पैसिव है। और कहाँ पर बीन है सर, यहाँ पे एम आ गया है, एम इज एम आर वॉज वर, यानी कि ये हमारा पैसिव हो गया, ये पैसिव हो गया। और बाकी सेंटेंस को आप देखो ध्यान से, मेरी बात को याद रखना है। जहां पर बी आएगा या जहां पर बीन आएगा उसको हम लोग पैसिव कह देते हैं। पर बात को याद रखना है कायदे से, बी और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होनी चाहिए। कौन सी, मैरी वाली, है ना। बी और बीन के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मैरी वाली है तो हम लोग टू में जाएंगे और टू को प्रेफर करके आएंगे। अब क्वेश्चन को देखने लगा, यहां पर लिखा हुआ है मैरिड, कंफर्म हो गया कि मैरिड यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रही है और वर्ब की सेकंड फॉर्म में मैरी आया है, यानी कि इसी की सेकंड फॉर्म दी गई है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ये, और अगर मैरी फर्स्ट में होगी, सेकंड में होगी तो, या पांचवें में होगी, चौथे में भी होगी तो कोई नहीं आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही आती है। अगर मैरी को सही समझो आप लोग, यहाँ पे इस जगह पे ध्यान से देखना। तो सबसे पहली फॉर्म होगी या कि मैरी,
उसके बाद होगी आके मैरिड, उसके बाद होगी आके फिर मैरिड, उसके बाद होगी आके मैरिंग, जो हमारा वर्ड बनता नहीं, बनेगा तो बाद में चलेगा पता जीवन में। उसके बाद होती है आके मैरीज। अब यहाँ पे ये ऊपर वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है। तो इस वाले केस में हमारा आएगा टू, और बाकी किसी केस में हमारा टू नहीं आता है। वो सब छोड़ो, गरीब लोगों की बातें, हम लोग मिनटों जिंदगी जी रहे हैं अपने आसान से। पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में मैरी के साथ क्या आता है, टू आता है। ये पैसिव वॉइस नहीं है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, याद रखना, क्रॉस लगा है वहां पे। अब ये देखो यहाँ पे कोई पैसे तो है नहीं, पैसे तो नहीं ना है, पैसे जो पैसे नहीं तो कोई प्रीपोजिशन, हाँ पैसिव आ गया, बीन लग गया, पैसिव आ गया। पैसिव केस में मैरी के साथ टू को लगाते हैं। यहाँ पर मैरी आ गया, मैरी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैरी के साथ नो प्रीपोजिशन तो क्रॉस लगा दो। यहाँ पे हेड के साथ देखने को मिला, आता तो अगर यहाँ बी लगा होता तो आ जाता है ना, तो नहीं आएगा। आई एम मैरिड, अब देखो एम देखने को मिला, एम क्या है, एम हमारे बी फॉर्म, बी के फॉर्म के बाद अगर मैरिड आ रहा है थर्ड फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे टू आएगा, टू। आर देखने को मिला, इसमें भी हमारा टू आएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो मैरी वाला केस कंफर्म हो गया होगा आप लोगों को। अब इरेज करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग, इसको हम पहन लेते हैं, तब जीवन आसान रहेगा। आप लोग अपनी कॉपी और पेन को अपने साथ में रखिएगा, वीडियो अगर लंबा भी जाए तो नोट करते रहिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा आज का। मतलब वरदान वीडियो हमने कहा है अगर आप लोगों से, तो वरदान वीडियो ही रहेगा। मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा हम पार नहीं करते हैं, जो इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है आप लोगों के लिए वही लेकर आते हैं, और फालतू की बातें करने का जीवन में उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि समय की कीमत जानते हैं हम। तो अब चले आगे हम लोग, चले थर्ड कॉन्सेप्ट ये वाला हो गया, कंफर्म हो गया। थर्ड वाला सी के अब आगे नोट करते रहिएगा, हमको याद नहीं है कौन कौन से हो रहे हैं कॉन्सेप्ट, आगे वाला केस देखिएगा। क्लियर हो गया। अब देखो ये बना एक सर्कल, ये बना एक छोटा सर्कल, तो छोटे वाले सर्कल में एट आता है, बड़े वाले में इन आता है, सब लोग बताते हैं। हमारे सुनो, देखो इन हमारी होती है आके बड़ी बहन, ठीक है ना, इन हमारी होती है बड़ी बहन, इसके दो छोटे छोटे भाई हैं, एक छोटे भाई का नाम होता है छोटा वन, छोटू वन, इसको कह देंगे आके ऑन, और एक हो जाएगा छोटू टू, इसको कह देंगे आके एट। ये अच्छा, इन बड़ी बहन है ना, तो बड़ी बहन के पास दोनों के गुण होंगे, ऑन के भी होंगे, ऐड के भी होंगे। तो ऐड के पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है प्लेस की, और ऑन के पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है टाइम की, यानी कि इनके पास हमारा टाइम भी होगा सर, हाँ सर जी बढ़िया सर, और इनके पास हमारा प्लेस भी होगा। अब तुम हमको बताओ कि बड़ी बहन है तो बड़े प्लेस को लेगी, और छोटा भाई है तो छोटे प्लेस को लेगा। हाँ सर, फिर सीखो ध्यान से कि इन होती है बड़ी बहन, और ऑन और ऐड छोटे भाई है, तो ऑन होता है टाइम वाला भाई, और ऐड होता है प्लेस वाला भाई। क्लियर हो गया? अच्छा सर, बढ़िया सर। तो एक यहाँ पे सिनेरियो बनता है, तुम बताओ ध्यान से। हमने आपसे कहा संडे, और फिर हमने आपसे कहा आगे मंथ। अब इसमें हमारा क्या बड़ा है, संडे बड़ा है कि मंथ बड़ा है? तो आप कहोगे सर संडे तो एक ही दिन का होता है, मंडे तो कई दिनों का होता है। तो मंडे कई दिनों का होता है ना सर, तो इसमें मंडे कई दिनों का हो गया है क्या सर, ये बताएं। टाइम है एक प्रकार का, टाइम है ना, तो टाइम है तो ऑन आएगा यहाँ पे। क्लियर? अच्छा, ये मंडे संडे केवल एक दिन का हो गया, मंथ लिखा था मंडे नहीं, संडे हो गया। संडे लिखा है एक दिन का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ऑन आ जाएगा। पर मंथ में क्या आएगा, मंथ हमारा कई दिनों का हो गया भाई, संडे तो एक दिन हो गया, और कई दिनों को मिलाने से बनता है हमारा एक मंथ, मतलब 4 संडे होते हैं, तो मंथ में क्या आएगा हमारा इन आ जाएगा। क्लियर? तो ये ट्रिक बनती है कुछ किताबों में, याद रखिएगा क्या, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, यहाँ लिखते हैं वो लोग ऑन, यहाँ पे लिखते हैं इन आता है किसी बड़े से मंथ के लिए। इन कहां पे आएगा, नोट कर लीजिएगा। इन हमारा आ सकता है एक तो मंथ के लिए, या तो आएगा वीक के लिए, या तो आएगा हमारा ईयर के लिए। ये तीनों बातों को आपको याद करना है। ऑन कहां पे आएगा, ऑन या तो आएगा डे के लिए, और या तो आएगा डेट के लिए। बात बहुत पते की है। ऐसे हमने आपसे कहा कि महात्मा गांधी was born
2 अक्टूबर 1869। अब यहां पे हमको दो प्रीपोजिशन भरनी है, या तो इन भरो या तो ऑन भरो। अब क्या करना है देखो, महात्मा गांधी जिस दिन पैदा हुए होंगे आके उस दिन 2 अक्टूबर था, तो अगर मैंने केवल आपके सामने लिखा आके अक्टूबर, या आपके सामने मैंने केवल कहा आके 1869, और आपके सामने मैंने कहा आके 2 अक्टूबर 1869, अब इसमें तीनों में टाइमिंग में हमको बताओ कि तीनों टाइमिंग में कौन सी टाइमिंग सबसे बड़ी है। तो आपने कहा सर 1869 तो 12 महीनों का मिश्रण होगा, इसका मतलब सबसे बड़ी हमारी 1869 हो गई। उससे छोटी क्या है, उसके छोटी अक्टूबर तो 1 मंथ का होता है, अक्टूबर 30 दिन का 31 दिन का, पर 2 अक्टूबर में तो केवल एक ही दिन होता है, यानी कि सबसे छोटा क्या है, ऑन है, सबसे छोटा यहाँ पे ऑन आएगा। पर इन दोनों में हमारा क्या आएगा, इन दोनों में हमारा इन आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अगर डेट भी लिखी रहे या डे लिखा रहे तो हमारा ऑन आता है, पर अगर डेट और डे ना लिख के हम लोग किसी साल का नाम लिख दें, महीने का नाम लिख दें, सप्ताह का नाम लिख दें, वहां पर इन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग ऑन भरेंगे। पर अगर मैं 2 अक्टूबर को इरेज कर देता, लिख देता बॉर्न अक्टूबर 1869, तो हमारा यहाँ पे इन आता। गलती नहीं करिएगा आप लोग। क्लियर हो गया। ऑन वाला केस सीख गए वाला, अब प्लेस को सीखो आगे। तो ये छोटा प्लेस जो ऐड होता है वो होता है छोटे प्लेस के लिए, इन होता है बड़े प्लेस के लिए। अब क्वेश्चन देखना, ब्लैंक पोरबंदर गुजरात, बताओ इसमें से बड़ा छोटा क्या है। सर आपने कहा कि पोरबंदर तो छोटा होता है और गुजरात बड़ा है, जब गुजरात बड़ा है तो बड़े प्लेस के लिए हमारा इन आएगा, तो यहां पर इन लगा दो, और छोटे प्लेस के लिए क्या आएगा, इन नहीं लिखा क्या सही से, इन लिख दिया, और छोटे प्लेस के लिए क्या आएगा, ऑन आ जाएगा, छोटे प्लेस के लिए ऑन लगा दिया। कंफर्म हो गया। दोनों क्वेश्चन आपको याद करने हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे बढ़िया हैं, तरीके से लिख लीजिएगा। क्लियर। चलिए आगे, इसको इरेज करते हैं हम लोग, उसको तब तक आराम से नोट करते रहिए, आगे वाला कॉन्सेप्ट को समझते रहिएगा। अब क्या होता है आगे, इस देखो कॉन्सेप्ट देखो, अगर हमारा ये इंडिया है, अगर यहां पे हमारा श्रीलंका आपको पता होगा पड़ता है ना, और यहां पे कोई बिंदु है और यहां पे कोई पॉइंट है, तो ये नीचे वाले इंडिया को, इसको हम लोग कह देते हैं आगे दक्षिण भारत। ये नीचे वाले इंडिया को हम लोग कह देते हैं दक्षिण भारत, यानी कि साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। पर ये भी जो श्रीलंका है वो भी तो साउथ इंडिया में ही पड़ेगा ना, साउथ इंडिया में। भाई ये श्रीलंका है, क्या है, इसको कहेंगे आगे श्रीलंका, श्रीलंका भी तो साउथ इंडिया में ही पड़ेगा। हाँ सर पड़ेगा। तो अब देखो समझना क्या है बात को, इंपॉर्टेंट, अगर इंडिया की बाउंड्री के अंदर कोई पॉइंट है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर कोई पॉइंट है तो वहां पर 2 आता है, और अगर इंडिया की बाउंड्री के बाहर कोई पॉइंट हो गया तो वहां पर इन आता नहीं है। इंडिया की बाउंड्री के बाहर कोई पॉइंट है तो वहां पर 2 आएगा, इंडिया की बाउंड्री के अंदर कोई पॉइंट है तो वहां पर इन आता है। बता रहे हैं, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है, कंपटीशन में भी आया हुआ है, इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ इंडिया। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, श्रीलंका इज लोकेटेड ब्लैंक साउथ ऑफ इंडिया। इन दोनों में आपको बताना है क्या आएगा। तो इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड साउथ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया के पॉइंट, इंदिरा पॉइंट अंदर है भारत के, यहां पर है, यहां पर, क्लियर ना। तो जब यहां पर है तो अंदर वाले में तो इन आएगा, पर ये बाहर निकल गया, श्रीलंका बाउंड्री से बाहर आ गया है, तो बाहर वाले केस में हम लोग 2 को प्रेफर करेंगे। बात को नोट कर लेंगे अच्छे से हम सारे बच्चे।
आगे वाला क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे अब। चले, बात को लिखते रहिएगा अपने हिसाब से। बात बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। प्यार जिंदगी में किया है, पोथी पढ़ी पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बताइए भाई सही बात है कि नहीं? आगे वाला क्वेश्चन देखिए हम लोग, चले देखना। देखो ये वाला केस सीखते हैं हम लोग, इसमें बड़ी गलतियां होती हैं हम लोगों से। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, चलो मेरे संग। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूंगा कभी दम। धन्य माए। देखो ये तीनों के तीनों केस बढ़िया है, एक केस और ले लो। चारों केस क्या रखेंगे? अगर हमारे सर के ऊपर कोई चीज है और टच नहीं कर रही है तो वहां पर हमारा ओवर आता है। ओवर सर के ऊपर टच करेगी तो ऑन आएगा, टच नहीं करेगी तो ओवर आएगा। चीज गतिमान हो जाएगी तो एबव आ जाएगा। इन चारों को मैं आपको फील करवाता हूँ। फीलिंग करी। ये बुक है, अगर बुक मैं अपने हाथ के ऊपर रखूंगा, बुक है ना, हाँ सर, अगर बुक अपने हाथ के ऊपर रखूंगा तो ये बुक का पिछवाड़ा और ये मेरे हाथ का अगवाड़ा टच कर रहे हैं। बड़ा प्यार हो रहा है सर पुष्पा वाला। जब दोनों की सरफेस टच करेगी, दोनों की सरफेस टच करती है तो वहां पर हमारा ऑन आता है। क्लियर? दोनों की सरफेस टच करती है तो वहां पर ऑन आता है। पर अगर इसको मैंने उठाया, अब देखो आना चाह रहा है पास में पर आ नहीं पा रहा। पापा खड़े हैं ना, देख लेगा पापा पेड़ बहुत ज्यादा, इसका मतलब आना चाह रहा है पर आ नहीं पा रहा है। ऊपर दे रहा बेटा मौज, यानी कि यहाँ पर ओवर आएगा। ओवर अगर सर के ऊपर चीज होगी तो ऑन आएगा, सर सॉरी टच करेगी तो ऑन आएगा, और सर के ऊपर होगी तो ओवर आएगा। पर याद रखना है कि ओवर में चीज हमारी चलती नहीं है, रुकी रहती है। ओवर में चीज चलती नहीं है, रुकी। अब देखो अब चीज को गतिमान कराते हैं। ऊपर से भाई साहब रगड़ा मार रहा है, समझ रहे हो? वही बात तो तुम्हारे भाई मेरा। इसका मतलब जब ऊपर बादल है तो बादल ऊपर से गतिमान हो रहे हैं। अगर बिल्डिंग के ऊपर से निकला एरोप्लेन, बिल्डिंग के ऊपर से निकल रहे हैं यहाँ के बर्ड्स, बिल्डिंग के ऊपर से निकल रहे हैं यहाँ के बादल, तो हमारा आएगा एबव। तीनों के बड़े प्यारे हैं। अगर सर के ऊपर चीज रखी है तो ऑन आएगा, सर के ऊपर चीज उठा दी तो ओवर आएगा, गतिमान करा दी तो हमारा मोशन में करा दी तो एबव आएगा। तो ऑन ओवर एबव। क्लियर? ऑन बोलो, ओवर और एबव। क्लियर हो गया? अच्छा सर, अब अगर छोटे से बच्चे को मैंने कंबल को उड़ा दिया है, कोई चीज किसी को ढक लेती है चारों ओर से। मम्मी लोग ने दही बनाया है और दही को रख दिया ताकि बिल्ली खा ना जाए, तो उसको एक डलिया से ढक दिया है तरीके से, तो हमारा ओवर आता है। तो ओवर के दोनों केस आपने सीखे हैं, बड़े बड़े प्यारे 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 हैं। ये भूलेंगे नहीं मेरी जान, भूलोगे तो हो जाओगे परेशान। क्लियर हो गया? इसी के साथ इसका एक भैया होता है, उसको कहते हैं हम लोग आके, आपको मेज आती बनानी? मेज मैं बनाता हूँ मेज। एक तो मेरी ड्राइंग बड़ी बेकार है, तभी मुझको कलाकारी नहीं आती है। मैं क्या कर सकता हूँ जीवन में? मैं ही सब कर सकता हूँ जीवन में, है ना? और भाई साहब इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, और समझ जाना अपने हिसाब से कि मेज बनने का प्रयास कर रहे हैं हम गरीब लोगों की मेज है ये। क्या कर सकते, समझ आया भैया? अब मेज के नीचे हमने कोई चीज रख दी है, मेज के नीचे बिल्ली बैठी, बिल्ली क्या बैठी? बिल्ली। तो यहां पर आता है हमारा आके अंडर। क्या था? अंडर था। अब अगर ये हमने बनाया आके रोड बनाई, रोड, और यहाँ पे कोई खड़ी है, खड़ा है, खड़ी है, और यहाँ पे उसके साथ
वाह 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 वाह, ये सब पहने हुए का। ठीक, अब ये एक ब्रिज है, क्या है? ब्रिज है, ब्रिज है। ठीक, तो ब्रिज, इनके सर के ऊपर ब्रिज चलता है क्या? साला मैं ब्रिज मैं चलूंगा, बेटे लेटे लेटे चलता है क्या? ब्रिज नहीं चलता। इसका मतलब सर क्या होता है? इसका मतलब सर क्या होता है? इसका मतलब सर क्या होता है? अब चल भी नहीं रहा है तो बताओ ओवर लगाएं कि अंडर लगाएं? ओवर लगाएं, अंडर लगाएं? तो यहां पर अगर ये दोनों निपी निब्बा कहेंगे तो इनके लिए ओवर आएगा, ओवर द ब्रिज। और अगर कोई दूसरा देखेगा इनको, यहां पर तुम खड़े हो, तुम देख रहे हो कि वो लोग अपने अपने मंतव्य के साथ अपना अपना मंतव्य पूरा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कहोगे वो लोग अंडर ब्रिज में खड़े हैं, अंडर ब्रिज में। तो अगर तुम देखोगे दूर से इनको खड़े होंगे तो अंडर ब्रिज, और ये लोग कहेंगे मैं ब्रिज के नीचे भाई साहब मौज कर लेटे लेटे बेटे, इनके लिए अंडर आएगा, इनके लिए ओवर आएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वहां पे टिक लग जाएगा आपका, विश्वास रखें उत्तर से। एक चीज और, सुरंग बनाने आती? सुरंग, सुरंग भाई साहब वही तुम्हारी वाली, मतलब सुरंग बनाने आती नहीं आती? ये सुरंग। ठीक, अगर ट्रेन इसके अंदर से जाती है तो आता है थ्रो, ट्रेन इसके जाएगी अंदर से तो आएगा थ्रो, है ना? याद रखना। पर मैंने एक बनाया आके जंगल, जंगल जानते हो क्या होता है? जंगल में आज मंगल करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं। भाई साहब भूखे शेरों से पता नहीं कैसे खेल लेंगी, अब वो तुम्हारा वाला नहीं खेल पाएंगी पर भूखे शेरों से खेल लेंगी। यहाँ पे हमारा जंगल है, जंगल को सुने हो बेजान, वही जहाँ तुम करते हो परेशान। जंगल है जंगल, ये जंगल है बिड़ू, ये जंगल है इमरान का। यहाँ पे मिलता है कोंडा, उसका क्या लगा तो इन्हें हो जाएगा इन्हें कोंडा, इन्हें कोंडा मिलता है ना कोंडा। ये जंगल हो गया जंगल। अब जंगल से भाई साहब जा रहा है आके मुन्नी लाल, मुन्नी लाल ओ मुन्नी आओ, मुन्नी जाए, मुन्नी 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 जाएगी, मुन्नी जाएगी, मुन्नी जाएगी, मुन्नी नाचेगी, मुन्नी जाएगी 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 जाएगी। ये घना घना जंगल है, घना घना, समझ रहे हो? बस बस समझ रहे हो? बस बस बस। घना को हम लोग कहते हैं आके डेंस फॉरेस्ट, घना को कहते हैं डेंस फॉरेस्ट। अगर दो चीजों को याद रखना है, अगर मैं जंगल के जाऊंगा अंदर से, सबसे पहले ट्रेन के, अगर सुरंग के अंदर से ट्रेन जाएगी तो हमारा थ्रो आएगा। क्लियर हो गया? और अगर मैंने यहाँ खड़ी है मुन्नी भाई, मुन्नी और मुन्नी 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 के दांत निकालो, दांत दांत अच्छी नहीं लग रही मुन्नी, मुन्नी को बनाओ अच्छा, मैं अच्छा बनाऊं मुन्नी को, मुन्नी 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 भाई साहब, मुन्नी कहीं निकलेगी भाई साहब, भाई साहब कई लोग इसके लिए एकदम पागल हो रहे हैं आजकल। ये ताजे बिछुआ मुन्नी है, कोई छुआ समझना क्या कि छुए तुम्हारा बेटे मौज करते लेटे। ये देखो ये मुन्नी है, ये मुन्नी जाएगी इसके अंदर से, मुन्नी जा रही है मुन्नी। अब यहाँ मुन्नी का मुन्ना खड़ा है, मुन्नी का मुन्ना यहाँ खड़ा है, मुन्नी का मुन्ना कहेगा आजा सनम मधुर चांदनी में हम मिले, मुन्नी का मुन्ना। तो मुन्नी जा रही, मुन्ना पास बने, जब मुन्नी मुन्ना पास जा रही है तो ये जा रही है घने घने जंगल से, जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, है ना? इसका मतलब जब कोई भी चीज किसी घने जंगल से होके जाएगी तो वहां पर थ्रो आता है, एक कंडीशन ये, और एक कंडीशन हमारी ट्रेन वाली। क्लियर हो गई? तीन क्वेश्चन आते हैं, तीनों में बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आएगा आके ट्रेन वाला, ट्रेन वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया कि अगर सुरंग के अंदर से ट्रेन जाती है तो वहां पर थ्रो आएगा। अब मुन्नी मुन्ने पास जा रही है, मुन्ने से मिलने वही तो, यानी कि यहाँ पर थ्रो आएगा। देखिए अब तुम्हारी यहाँ लगी टोटी, तुम्हारी टोटी में पानी वाली, मतलब समझ रहे हो ना? हाँ ये टोटी लगी है और ये रबड़, और ये रबड़ तुमने नाक में लगी ऐसे करके। अब ये टोटी, ये रबड़, अब तुमने नल खोला, नल खोल दिया और पानी रबड़ के अंदर से होके आएगा कि बाहर से? सर रबड़ कैसी बात कर, अंदर से मिलाती है। हाँ, इसका मतलब पानी टोटी के लगाए, रबड़ लगाने बस भाई, जब पानी रबड़ के अंदर से होके आएगा इसका मतलब तुम्हारे आंख में गिरेगा आपके, तो कहोगे आंख से झलका आंसू, आवाज जाओ। इसका मतलब अगर कोई चीज किसी के अंदर से होके आती है, पानी वाला एग्जांपल, अच्छा सत्य में तू कर ले बेबी,
इसका मतलब पानी वाला एग्जाम्पल रखना, अगर टोटी के अंदर, अगर रबड़ के अंदर से पानी आ रहा है तो वहां पर भी थ्रो आता है। तो तीनों की तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है, ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। क्लियर? एक तो क्या बताया, मुन्नी मुन्ने से मिलेगी, मुन्नी मुन्ने से मिलेगी अगर थ्रो आएगा, और ट्रेन जाएगी चुक 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 रेलगाड़ी, चुक 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 रेलगाड़ी, तो वापस पाएगा। और क्या बताया, पानी आ रहा, पानी, तो आपका पानी आ गया था, पानी 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 पानी, रुकियो, इसका मतलब पानी अगर रबड़ के अंदर से होकर आएगा तो कोई चीज किसी एक दूसरे माध्यम से होकर आती है। कोई चीज नहीं, मतलब ये कोई व्यक्ति या चीज या वस्तु अगर किसी दूसरे माध्यम से होकर आती है तो वहां पर थ्रो आता है। तो इन सभी केसेस को अच्छे से कवर करिएगा। ओवर का मतलब क्या होता है, ओवर का मतलब चीज ऊपर है, चीज ऊपर ऊपर हो रही है, नीचे नहीं आ रही है। चीज नीचे आ जाएगी तो ऑन आ जाएगा, सरफेस में सरफेस भिड़ रही, ऑन आ रहा है। आप चल रहे हो रोड में चल रहे हो, पैदल पैदल, आपके पैर और रोड की फर्स्ट टच कर रही है, रगड़ रगड़ रगड़, घर्षण होगा, घर्षण घर्षण घर्षण, फ्रिक्शन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में ऑन आएगा, हल्के से फ्रिक्शन में ऑन आता है। क्लियर हो गया? आगे देखो, ओवर कहां पे आएगा, ऊपर चीज ऊपर होगी, सब ऊपर ऊपर ऊपर, रुकी पंखा 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 पंखा। अगर चलेंगे बादल तो हमारा एबव आएगा। तो एबव को, ओवर को, ऑन को, ओवर को, ऑन के दो चीज मैंने सिखाई, ऑन के यूज में 2 चीज मैंने आपको सिखाई है। नोट करते रहिएगा, अगर नोट नहीं करेंगे तो सर मजा नहीं आएगी, तो सर कुछ हो नहीं पाएगा, तो सर कैसे काम बनेगा। जीवन में कुछ तो होना चाहिए, अगर जीवन में कुछ भी नहीं होगा तो जीवन आसान कैसे हो पाएगा, है नहीं, है कि नहीं, है नहीं सर, है तो सर, पर सर क्या बताएं, है तो बहुत सारे लोग, पर इस समय कोई साथ नहीं देता सर। जब कोई साथ न दे तुम्हारा, तुम बस ये याद रखना कि तुमको चलना है अकेले है। जो व्यक्ति अकेले नहीं चल पाएगा वो व्यक्ति किसी के साथ भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि जिसको अकेले रहना नहीं आया, जिसको अकेले जीना नहीं आया, जीवन में क्या कर पाएगा वो। इसीलिए मैं कहता हूँ, कर्म कभी असफल नहीं, मंजिल कभी अटल नहीं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, हारा भेजी लड़ा नहीं। अगर आप हार जाएंगे तो क्या फायदा होगा जीवन में। अक्सर हम लोग कहते हैं कि हमारा साथ ये नहीं देती या वो नहीं देता, इससे क्या होता है जीवन में। आप लोगों को आपका खुद साथ देना पड़ेगा, व्यक्ति का साथ खुद देता है व्यक्ति। अगर आप समझदार के साथ जीवन बिताएं, आप जरा 5 दिन खाना ना खाएं और आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड खाना खाए और आप 5 दिन खाना ना खाएं, तो क्या आप 5 दिन खाना नहीं खाएंगे तो शरीर किसका कमजोर होगा, आपका कि आपके फियांसे का कमजोर होगा, आपकी प्यार का कमजोर होगा, तो आप ही का तो होगा। इसका मतलब खुद के इंसान को खुद के साथ रहना पड़ता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। इस दुनिया में मूर्ख होते हैं वो व्यक्ति जो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, ऑक्सीजन और हार्ट के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो मानता हूँ मैं, आपके बिना कोई जिंदा न रह पाए। मूर्खता की पराकाष्ठा पार कर देते हैं व्यक्ति और नाम पड़ता है निब्बा और निब्बी। चलिए आगे एक कॉन्सेप्ट को और देखें सर, ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है सर, बड़ा प्यारा है सर। अगर आप बैठे हुए हैं चेयर में, 2 प्रकार की होती है चेयर, एक होती है आर्म चेयर, आर्म चेयर। तो आर्म चेयर में अगर बैठेंगे तो वहां पर इन आता है, और चेयर में बैठेंगे तो वहां पर ऑन आता है। इन का मतलब धस जाता है, धसना आता है। आर्म चेयर का मतलब ये वाली चेयर, जैसे ये वाली चेयर है हमारी, तो इस वाली चेयर में अगर मैं बैठूंगा तो क्या आएगा, इन आएगा। यहाँ पे मैं बैठूंगा, यहाँ पे फिर मैं बैठ जाऊँ तो क्या आएगा, इसमें आएगा, बताओ बोलो ना, इसमें आएगा, ये देखो आर्म लगे हैं इसमें, इसमें आएगा इन। और अगर मैं इसमें ना बैठ के मैं बैठूं स्टूल में, इस वाली स्टूल में, इसमें, तब क्या आएगा, तो इसमें क्या आएगा, इसमें ऑन आएगा। क्लियर हो, बोलोगे तो नहीं। तो आप गलती ना करना एग्जाम में एग्जामिनर हम लोगों का काट लेता है और कटवा के चले आते हैं। मम्मी से कहते हैं, मम्मी देखो कटवा दिया हमने, मम्मी कहेंगे क्या, नंबर ही भाई, हाँ। तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा इन आएगा। अब मेरी जान देखो, ये वाला ये ऊपर नीचे हो रहा है, बस ऊपर नीचे, हाँ इसमें इन आएगा। इसमें क्या आएगा, ऑन आएगा। तो ऑन का मतलब क्या होगा, चीज हमको आसपास रखा होगा, केवल आपका आधार इसके आधार रखा होगा ना, इसमें ऑन आ रहा है। पर ये आपको सेव करना है कि आगे पीछे से कोई लेना पाए, मतलब आगे पीछे भी कोई आप सेव हो गए, आप सेव नहीं हो गए, ऑन सेव नहीं कर पाएगा। छोटा है ना, तुमको पता है ना, छोटा भाई सेव कहाँ कर पाएगा, बड़ी हो गई बहन सेव कर लेगी। तो बड़े लोग हमेशा समझदार भी तो होते हैं ना, सेव कर लेंगे, तो समझदार होगा। तो इन में और ऑन में सीख पाए तक, हाँ सर सीख गए। अच्छा एक बताओ,
अगर कार में बैठे हो तो क्या आएगा, कार में सर, कार तो सर सेव कर रही है, बस मेरी बातों को समझ जाना, नंबर निकल होगा। कार सर आसपास से बंद होती है सर, कोई ले नहीं पाएगा। अरे मतलब कोई सेव कर लेगा नहीं, आपको सेव कर लेगा, जब सेव कर लेगा तो वहां पर ऑन आएगा, सेव का मतलब बचा लेगा। अब अगर तुम बैठो स्कूटर में, सेव कर पाएगा कोई ना, ना बेटे, मौज कर लेटे लेटे, यानी ऑन आएगा। बेड में लेटे हो, बेड में तो सेव ही नहीं हो पाएगा भाई साहब, बागी होशियार हो तो ऑन आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन दे रहा हूं, मैंने कहा कार, बेड, बेड, चेयर, चेयर के बाद स्टूल, स्टूल के बाद आर्म चेयर। सी कितना अच्छा बना मौज करने वाला। आर्म चेयर, आर्म लिखा भैया, स्कूटर का नाम सुने हो, विक्रांत बेटे, फिर कार कर दो लेटे लेटे, और फिर कर दो आके कार के बाद बेड कर दिए हैं, इसके बाद सोफा। बताओ 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 सर जी, कार में हम सेफ हो जाएंगे, इन आएगा। बेड में सर कहां सेफ हो पाएंगे, बाकी आप तो होशियार ही हो। चेयर में, आर्म चेयर में सर सेफ हो जाएंगे तो इन आएगा, सेफ नहीं हो पाएंगे तो ऑन आएगा। स्टूल तुमको कहां सेफ कर पाओगे भाई साहब, कोई भी आके ऑन आएगा। स्कूटर में कहां सेफ हो पाओगे तुम, सोफा में सेफ हो पाओगे क्या, नहीं। तो समझ में आया, ये वाला कॉन्सेप्ट पेपर में बहुत आता है, क्लियर। अब तुमने क्या किया, तुमने एक किसी से ब्रेकअप कर लिया है, और तुम गए हो एक घने जंगल में, जंगल में तुम्हारा एक पेड़ है, तुम्हारा पेड़ है, पेड़ है जंगल में, तुम्हारा पेड़ नहीं, पेड़ है बस, जंगल में पेड़ है। अब तुम कह रहे हो सर अब बताएं, मैं इस मृत्यु लोक से जीवन में विदा लेना चाहता हूँ, मेरा ये मृत्यु लोक में कोई काम नहीं है, न जाने कहाँ गए वो दिन, मृत्यु लोक है, मैं इसमें विदा लूंगा। कि भाई साहब देखो मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, अपने हिसाब से विदा लेना। अब तुमने कहा सर जी मैं आपको बता रहा हूं मैं मर जाऊंगा सर, इसका मतलब इस पेड़ में तुम लगाओगे आके फांसी, मतलब बता रहा हूं परिकल्पना करके, प्यार किया तो डर, हंस हंस के घूर रहा है। अब ये बता, बच्चा है, छोटा बच्चा है, ये साइड कर रहा है, और साइड का मतलब होती है हत्या, और कहेगा मैं स्वयं की साइड करूंगा तो सुसाइड का मतलब होता है स्वयं की हत्या, शिव हमारा होता है स्वयं के लिए। और जब सुसाइड करेगा तो कहेगा बाय दुनिया वालों, बसंती कुत्तों के सामने तुम्हें नाचना, मैं जा रहा हूं। सुसाइड करेगा बच्चा, सुसाइड करेगा, बाय बाय करेगा। तो याद रखना, अगर कोई आदमी लटक के मरता है फांसी में, सुसाइड करता है, तो उसके पहले बाई आता है। बाई का मतलब हो जाता है सुसाइड, बाई का मतलब मेरे भाई सुसाइड। अगर कोई आदमी फांसी लगाकर मरता है, ये तो वहां पे बाई आता है। डाई वाले केस में आपको बता रहा हूं, याद करवा रहा हूं, मौज करने वाली, क्लियर। अब तुमने क्या करा, एक आदमी को तुम देखने गए हो, और देखने गए उसको कैंसर हो गया, कैंसर में कीड़े पड़े, जम्स भाई साहब, तुमने कहा उफ मर गया, उफ उफ भाई साहब, उफ मर गया, उफ 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 मर गया। तो उफ से याद रखोगे ऑफ को। अगर कोई मरता है बीमारी से, अगर कोई मरता है डिसीज से, डिसीज का मतलब सर बुझाते हो, डिसीज का मतलब पहले लगाओ आके माल, फिर लगाओ आके रिया, तो हो जाएगा मलेरिया। नाम कितना अच्छा पढ़ कर देख रहे हो। कैंसर से कोई मरेगा, कैंसर से, है ना। कोई मरेगा आके 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 किससे 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 करें, बताओ। डिसीज का क्या, कैंसर हो गया, दो याद रखो यार। तो कैंसर से मरता है या मलेरिया से मरता है, दोनों के दोनों हमारे डिसीज हैं, तो इसमें आएगा ऑफ मलेरिया, ऑफ कैंसर। अगर तुम किसी के साथ मरे, मैं साथ में जीऊंगा, साथ में मरूंगा, तो अगर साथ में मरते हो, प्रेमी के साथ प्रेमिका या प्रेमिका के साथ प्रेमी, तो वहां पर हमारा विद आता है, विद, साथ में मरने में विद आता है। अब भाई साहब तुमने रम पी, नशा शराब में हो, नाश्ती बोतल रम पियो, और रम जाके भाई साहब जब तुमने रम पी है, तो रम को हम लोग कहते हैं, रम को आइसो लिखते हैं ऐसे, इसके आगे लगाओ एफ तो हो जाएगा फ्रॉम। अब रम पिए हो तुम, तो तुम्हारा एक्सीडेंट भी तो होगा, जब तुम्हारा होगा एक्सीडेंट होगा रम पिए हो तो, यानी कि अगर कोई मरता है किसी एक्सीडेंट में, तो जेन्युइन सी बात है कि चोट लगेगी सर जी, उसके चोट लगेगी, चोट लगती है, तो चोट को हम लोग कहते हैं आके, वुंड का मतलब होता है घाव, क्या होता है घाव। अगर कोई आदमी मरता है एक्सीडेंट से, तो अगर कोई मरता है घाव से, तो वहां पर आता है डाई के बाद लग जाता है फ्रॉम, डाई के बाद हमारा आता है फ्रॉम, का मतलब हो जाता है आके एक्सीडेंट से मरना या कैंसर से मरना। क्लियर हो रहा है सर? बताएं सर, मैं जाऊंगा डिफेंस में सर,
सर मैं जीवन में अपने देश के लिए करूंगा काम। वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सके, वे जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आन सके। सर क्या साथ, सर क्या मजा है सर। इसका मतलब अगर आप देश के लिए मरते हैं, अगर आप कंट्री के लिए मरते हैं, कंट्री के लिए। सर अगर आप पेट्रियट हैं, पेट्रियट हैं, पेट्रियट का मतलब सर अगर आप देशभक्त हैं, देशभक्त, ये बात देख रहे हो, अगर आप देशभक्त हैं, देशभक्त, तो वहां पर फ्रॉम आता है, फ्रॉम देशभक्त के लिए। नहीं 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 सर, देश कंट्री के लिए सर मर रहे, सर आप गलती ना करो सर, फ्रॉम आएगा। कंट्री के लिए मरने पर बेटी पुष्पा, हाँ हाँ, और आता है फॉर। तो सभी केस देख रहे हो, पक्का पक्का हाँ। इसमें कि हमारा ऑफ वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई वाला केस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब पेपर में आते रहते हैं। ऑफ वाले केस को आप लोग नहीं भूलेंगे, क्लियर हो गया। अब सर बताएं सर, हमको पेड़ के नीचे सोना है। अब पेड़ के नीचे अगर सोगे, पेड़ के नीचे एक सोगे, एक छाया में सोगे। यहाँ पे सूर्य है, सूर्य है, सूर्य वंशम, सूर्य है। जब सूर्य यहाँ पे चमकेगा, छाया इधर पड़ेगी कि इधर पड़ेगी? सर छाया इधर से इधर। अगर साइडों में, याद रखना है, अगर पेड़ की छाया में होते हैं तो आता है इन, और पेड़ के नीचे होते हैं तो आता है अंडर। तो अंडर का मतलब होता है बेटा, अंडर का मतलब होता है पेड़ के नीचे, तो शैडो का मतलब होता है इन। ये वाला केस पेपर में बहुत आता है। अंडर कहां पे आएगा? अगर पेड़ के नीचे कोई आराम कर रहा है तो वहां पर आता है अंडर, और पेड़ की छाया में आराम कोई कर रहा है तो वहां पर आता है इन। बात को याद रखोगे ना मेरी जान, भूलोगे तो नहीं ना सवाल। अंडर कहां पे आएगा, इन कहां पे आएगा, अंडर कहां पे आएगा, इन कहां पे आएगा। एक केस और बता दूं, फिर वीडियो को खत्म करूं, फिर नेक्स्ट पार्ट बाद में आएगा, लंबा लंबा हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, अगर मम्मी ने मिल्क से बना दिया है आके कर्ड, कर्ड बना दिया, तो क्या दोबारा कर्ड से मिल्क बन पाएगा क्या? सर जी नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो सर, एक ही बार दूध फटेगा, मट्ठा बनेगा, कर्ड बनेगा सर। हाँ सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मम्मी ने दूध को फाड़ दिया है, फाड़ दिया। अरे बताओ ना, अरे मम्मी दूध को फाड़ेगी तभी तो कर्ड बनेगा। हाँ सर जी, अगर फरेगा तो फ्राम आएगा, फरेगा तो फ्राम आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो चीज दोबारा ना हो पाए वहां पर फ्रॉम आओ, वहां पर लगाओ, आके मेड के बाद फ्रॉम लगाओ। जो चीज दोबारा ना हो पाए वहां पे मेड के बाद फ्रॉम लगाओ, और जो चीज दोबारा हो पाए वहां पे मेड के बाद ऑफ लगा देना। एक एफ वाला, एक एफ वाला, डबल एफ वाला नहीं, वो एक ऑफ वाला। जय सर। सर देखो सर मैं बता रहा हूं आपको सर, अगर मैंने इस किताब का एक पेज को फाड़ दिया, फेविकोल लगा के जोड़ दूंगा सर। अगर मैं फेविकोल लगा के जोड़ूंगा सर, फेविकोल का मजबूत जोड़ होता है, तो हमारा क्या आएगा? ऑफ आएगा। तो मेड के बाद ऑफ आता है फिजिकल चेंजमेंट में। हाँ पकड़ लिए, कैसा है बोला है? मेड के बाद फ्रॉम आता है, मेड के बाद ऑफ आता है फिजिकल चेंज में, और मेड के बाद ऑफ आता है फिजिकल चेंज में, और मेड के बाद फ्रॉम आता है हमारा केमिकल चेंजमेंट में। मेड के बाद फ्रॉम लगाते हैं। एग्जांपल सुनो, हमने कहा आके आपसे, आपके सामने बैठा, हमने कहा शूज वर मेड ब्लैंक लेदर। इसके बाद बताओ क्या आएगा? इसमें फ्रॉम आएगा कि फ्रॉम आएगा कि ऑफ आएगा कि टू आएगा कि विद आएगा कि इन आएगा। जी देखो सबसे कि मेड के बाद हमारा लेदर आ गया। अब सर जी देखो, सूज से बने होंगे लेदर और लेदर से बनेंगे। तो सर जी ऐसे ऐसे हो पा रहा है, ऊपर और नीचे ऐसे हो पा रहा है, ऐसे ऐसे हो पाएगा ना, तो यहाँ पे हमारा आएगा ऑफ। ऑफ का मतलब होता चीज ऐसे जाए ऐसे आ जाए, यहाँ पे ऑफ आएगा। चीज जाए ऐसे आए ना ऐसे। केमिकल चेंजमेंट सर जी एक बार हो जाएगा, दोबारा नहीं हो पाएगा। लड़कों को प्यार जो होता है वो केमिकल चेंजमेंट में होता है, लड़कियों को प्यार फिजिकल चेंजमेंट में होता है सर। वो आज इससे करेंगे सर, दोबारा तिबारा चौबारा पंचबारा छबारा। लड़कों वाला बस एक बार जाएगा निकल के आएगा, हो नहीं पाएगा। बाकी होशियार हो आप लोग। ये मैंने कुछ चेंजमेंट आपको बताया, कुछ नहीं पर्याप्त बता दिया है। अनसॉर्ट लगाइए आप लोग। अनसॉर्ट के बाद अब एक वीडियो इसमें और लाएंगे। एक वीडियो के बाद प्रीपोजिशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे वो तरीके से खत्म हो जाएंगे। ये पार्ट हमारा है आगे शिक्षारंभ सीरीज का पार्ट नंबर 5।
4 वीडियो आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल में पड़े हुए हैं, जाके देखिए, अपनी ग्रामर को मजबूत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी को आसान करते रहिए। और अगला वीडियो आने तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।